मानकर चलो कि एक कंपनी ने कहा कि भाई हमें एक वर्चुअल सर्वर दे दो, तो यहाँ पर कंपनी अपना एक वर्चुअल सर्वर लगवा देगी। अब उसके जितने भी क्लाइंट हैं, मान लो कि उसके 1000 क्लाइंट हैं जो उस सर्वर से सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है। तो इन सबकी रिक्वेस्ट जो है वो उसी सर्वर पर जाएगी, और इसका सर्वर का जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है वो जितने क्लाइंट ज्यादा होते जाएंगे उतना ही हाई रहेगा। ठीक है। ऐसे सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर हमारा हार्डवेयर यूटिलाइजेशन 100% से भी ऊपर क्रॉस मार जाता है, यानी लोड ज्यादा बढ़ता है, तो हमारा ये वाला सर्वर जो है ये फेल हो सकता है। बिल्कुल। अब अगर ये सर्वर फेल हो जाएगा तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, सर्विसेज है, सब बंद हो जाएगी क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया। अब इससे बचने के लिए कंपनी कहती है कि भाई ऐसा करो कि इस सर्वर पर जितना लोड आ रहा है उसे इस सर्वर को न देकर एक पैरेलल सर्वर और लगा लो, यानी 2 सर्वर लगा लो। जो भी लोड आए आधा इस सर्वर पर जाए और आधा इस सर्वर पर। ओके। यानी 2 या 2 से अधिक सर्वर लगा लो ताकि जो टोटल लोड आ रहा है वो लोड हमारा मल्टीपल सर्वरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी लोड को बैलेंसिंग कर लो। ओके। तो अगर किसी भी सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा तो सर्वर फेल होने से बच जाएगा। बिल्कुल। अब इन दोनों के सर्वरों का एक ग्रुप बनाना है ताकि बाहर से, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्लाइंट एक ही जगह रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये जो रिक्वेस्ट आएगी ये आएगी एलबी पर, यानी लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो भी पहली रिक्वेस्ट आई उसको मान लो 1 नंबर सर्वर को भेज दिया, दूसरी रिक्वेस्ट आई उसको 2 नंबर सर्वर को भेज दिया, फिर तीसरी रिक्वेस्ट आई उसको 1 नंबर सर्वर को भेज दिया, फिर 2 को भेज दिया, फिर 1 को भेज दिया, यानी एक एक करके एक सर्विस इसको, एक रिक्वेस्ट इसको, एक रिक्वेस्ट इसको, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। ओके। ताकि हमारा किसी भी सर्वर पर लोड कम या ज्यादा ना हो, दोनों पर इक्वली रहे। ओके। तो लोड को बैलेंस करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है एलबी, यानी लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक तो एलपी का आईपी होना चाहिए, लोड बैलेंसर का आईपी जिस पर सारे क्लाइंटों की रिक्वेस्ट आएगी, यानी जितने क्लाइंट है वो इस आईपी को हिट मारेंगे, तभी तो लोड बैलेंसर पर रिक्वेस्ट। फिर इस लोड बैलेंसर के आईपी के अंदर हम मल्टीपल सर्वरों को अटैच करा देंगे, तो ये कहलाएंगे बैकएंड पूल। बैकएंड पूल, ओके। भाई जैसे इस पर रिक्वेस्ट आए तो इससे और इससे क्लाइंटों को सर्विस दी जाए, तो ये बैकएंड पूल हो गए, यानी बैकएंड में सर्वर हो गए जिन सर्वरों से उन क्लाइंटों को सर्विसेज दी जा रही है। और मान लो अगर किसी भी कारण से कोई सर्वर पावर फेलियर या किसी वजह से बंद हो गया, तो जो रिक्वेस्ट इस सर्वर पर जा रही थी वो तो उसको एक्सेस ही नहीं हो पाएंगी अब। तो उनकी रिक्वेस्ट को भी ये इस सर्वर पर वापस भेज देगी। ओके। तो ऐसा पता कैसे लगेगा कि भाई ये वाला सर्वर फेल हो गया, तो इसके लिए एक बना सकते हैं हेल्थ चेक। हेल्थ चेक, ओके। हेल्थ चेक जिसे हेल्थ प्रोब के नाम से भी जान सकते हो। इसका मतलब उसमें हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर कोई रिक्वेस्ट किसी सर्वर पर गई है और वो अगर 10 सेकंड में रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा सर्वर, तो इसका मतलब उसे फेल मान ले। ओके। उस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस पर एक एलबी का यानी लोड बैलेंसर की रूल लगा होता है जिसे लोड बैलेंसर पॉलिसी रूल बोलते हैं। ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट एक सर्वर पर अगर चली जाती है, मान लो पहली रिक्वेस्ट गई लोड बैलेंसर ने उसको सर्वर 1 पर भेज दिया, तो अगर वही क्लाइंट दोबारा से अगर रिक्वेस्ट भेजता है यानी रिफ्रेश करता है विदिन 4 मिनट 4 मिनट के अंदर, तो उसकी रिक्वेस्ट अपने आप उसी सर्वर में जाएगी जिसमें एक बार पहले जा चुकी हो। ठीक है। अगर वो 4 मिनट के बाद भेजेगा तो हो सकता है कि वो दूसरे में या तीसरे में या किसी और में चली जाए। ओके। तो ये हो गया टाइम फ्रेम कि इतनी देर के लिए उसकी मेमोरी को होल्ड रखे, कैशिंग की तरह काम करे कि भाई इसकी क्वेरी इस सर्वर से ही जा रही है। तो ये सारी चीजें करना यानी कि अपने लोड की बैलेंसिंग करना, ये एलबी का रोल है। ओके।
करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल के लिए आ जाते हैं। तो मैं अभी